पूर्वजों के नाम पर कलंक लगा रहे थे। दे वर डिफेमिंग, DEFAMING, डिफेमिंग देयर एंसेस्टर्स। ठीक है। धन की कमी के कारण महेश नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। कौन? महेश, यानी महेश was not buying लगा दो या परचेजिंग लगा दो। महेश was not buying a new scooter अब देखो के कारण यहां भी आ गया ना, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू द लैक ऑफ मनी। अध्यापक महोदय हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है। कौन? अध्यापक महोदय। द टीचर was not teaching us Hindi. The teacher was not teaching us Hindi या teaching Hindi to us। क्या तटरक्षक आतंकवादियों का पीछा कर रहे थे? कौन? तटरक्षक। तो वर द कोस्टल गार्ड वर द कोस्टल गार्ड्स चेजिंग द टेररिस्ट। हम रात भर बेचैनी का अनुभव कर रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो पता है सबको। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? विल बी या शैल बी। अब वी आ गया है सबसे पहले, तो हो जाएगा वी शैल बी, we shall be feeling restless throughout the night. Throughout the night। थ्रू आउट द नाइट यानी पूरी रात। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस फैक्ट्री की मशीनें ठीक कार्य कर रही होंगी। कौन? इस फैक्ट्री की मशीनें। तो हो जाएगा द मशीन्स ऑफ दिस फैक्ट्री। ठीक है। विल बी वर्किंग वेल नाउ। ठीक। द मशीन्स ऑफ दिस फैक्ट्री विल बी वर्किंग वेल नाउ ना। नेक्स्ट, रेलगाड़ियां हमेशा की तरह निश्चय ही देरी से आ रही होंगी। कौन? रेलगाड़ियां। तो हो जाएगा द ट्रेन्स विल
अराइविंग, अराइविंग लेट, द ट्रेन्स विल बी अराइविंग लेट as before certainly, यूजुअली, हाँ यूजुअली हो जाएगा। एज यूजुअली द ट्रेन्स विल बी अराइविंग लेट एज बिफोर सर्टेनली। ठीक है। रशीद कल फर्नीचर की मरम्मत नहीं कर रहा होगा। रशीद विल नॉट बी रिपेयरिंग, रशीद विल नॉट बी रिपेयरिंग फर्नीचर, रिपेयरिंग फर्नीचर टुमारो। ठीक है। विरोधी दल वर्तमान सरकार को क्यों परेशान नहीं कर रहे होंगे? कौन? विरोधी दल, तो अपोजिशन, ठीक ना, अपोजिशन। हाँ हाँ यस, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन वर्ड है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लेंगे। क्या हो जाएगा? वाई विल द अपोजिशन पार्टीज बी, नहीं नॉट बी, नेगेटिव भी तो है, नॉट बी, वाई विल द अपोजिशन पार्टीज नॉट बी डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यही ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट। विरोधी दल वर्तमान सरकार को क्यों परेशान नहीं कर रहे होंगे? तो वाई विल द अपोजिशन पार्टीज नॉट बी डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट। दूसरा देखो, क्या जमा किया हुआ धन मुसीबत के दिनों में उसकी सहायता कर रहा होगा? कौन? जमा किया हुआ धन। क्या पहले आया, इसलिए पहले क्या होगा? विल। जमा किया हुआ धन यानी होल्डेड मनी, विल होल्डेड मनी बी हेल्पिंग हिम मुसीबत के दिनों में, मुसीबत के दिनों में यानी अगेंस्ट द रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब समझ रहे हो? ये रेनी डेज क्या है? यहाँ रेनी माने होता है बारिश का, डेज माने दिन। यहाँ न कहीं बारिश का दिन आया है न कुछ आया है, लेकिन रेनी डेज का मतलब होता है मुसीबत का दिन। एक मुहावरा है, अगेंस्ट द रेनी डेज यानी मुसीबत के दिनों में। ये मुहावरा याद रखना पड़ेगा, ये शाब्दिक नहीं है, बल्कि ये पूरा ये जो है तुम्हारा जो फ्रेज है, इसके लिए ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। हाँ, मुसीबत के दिनों में के लिए अगेंस्ट द रेनी डेज। अब ये याद करने की चीज हुई, इसे याद करना है। ठीक है, यानी अब ट्रांसलेशन बनाते समय यदि कहीं आया ऐसा तो ये वर्ड यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
गहन दुख के कारण उसको कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। किसको? कौन? कोई भी समस्या उसको, ठीक है, तो नहीं हो रही होगी, यानी वो समस्या महसूस नहीं कर रहा होगा। तो हो जाएगा ही विल नॉट बी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ही विल नॉट बी टेकिंग, या फीलिंग भी हो सकता है, टेकिंग एनी प्रॉब्लम गहन दुख के कारण। के कारण के लिए क्या होता है? ड्यू टू डीप सारो, ही विल नॉट बी टेकिंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू डीप सारो। ठीक है। प्रधानाचार्य इस समय सभा को संबोधित कर रहे होंगे। द प्रिंसिपल will be addressing the meeting एट दिस टाइम, या मीटिंग की जगह असेंबली लिखो, असेंबली यानी सभा। एड्रेसिंग द असेंबली एट दिस टाइम। द प्रिंसिपल विल बी एड्रेसिंग द असेंबली एट दिस टाइम। पहला सेंटेंस देखो, ठीक है। क्या यह लड़की पहले की तरह तुम्हारे गंदे कपड़े धो रही होगी? कौन? यह लड़की, यानी सब्जेक्ट मिल गया आपको। और विल, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो पहले विल लिया। विल दिस गर्ल बी वॉशिंग Will this girl be washing dirty clothes as before? As before. नहीं, यहाँ योर भी है, तुम्हारे गंदे कपड़े, योर डर्टी क्लॉथेस। Will this girl be washing your dirty clothes as before? Question mark. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कालका मेल शीघ्र ही प्लेटफॉर्म पर आ रही होगी? कौन? कालका मेल। तो विल कालका मेल बी arriving soon on the platform? Soon. Will Kalka mail be arriving soon on the platform? समुद्र पर नाव डगमगा रही होगी। कौन? नाव। द बोट या शिप विल नॉट बी, समुद्र पर नाव डगमगा नहीं रही होगी। तो द शिप विल नॉट बी सैकिंग
सेकिंग इन द सी। ठीक।